औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। हाँ, उनके दिलों से ये पूछो अरमानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। दीवानों से ये मत पूछो। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। हाँ, उनके दिलों से ये पूछो अरमानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। दीवानों से ये मत पूछो। हे प्रभु, आज हमने किसी भाई को किसी प्रकार का दुख या कष्ट नहीं दिया। यदि जाने अनजाने में दिया भी हो तो उसके लिए हम सभी को क्षमा करना। यहाँ से दूर या पास हमारे माता पिता भाई बहन सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे प्रभु, हम सभी भाई मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार करना। शुभ। ओम शांति। उस परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण भगवान के श्रीमुख से गीता सार और उसका प्रयोग वर्तमान काल में, वर्तमान काल ही वो काल है जो भूतकाल था। भूतकाल में किए गए कार्य और उनका जो संचित कर्म वर्तमान जन्म में हमारे आदत बन करके आया है, उन आदतों से, उन कारणों से ये हमको शरीर मिला है। और जो वर्तमान में किए गए जितने भी क्रियाएं हैं, कर्म हैं, उनको हमारी आदत, यानी कि ये कह सकते हैं कि पूर्व जन्म में किए गए संचय कर्मों का जो लेखा जोखा औसत बन करके हमारी आदत में वो शुमार हुआ है। और हमारी आदत के द्वारा किए गए या हमसे या हमारे द्वारा किए गए कोई भी कार्य को हमारी आदत प्रभावित करती है। वो एक ऐसा कारक है जो हमारे किए गए कार्य को प्रभावित करता है। तो जैसा जिसकी आदत, ऐसा ही उसके द्वारा किया गया कर्म। और आदत प्रभाव डालती है मन को, और मन से बनता है विचार, और विचार जाता है आपके कर्म में, और कर्म से होते हैं निर्माण। आपके विचारों द्वारा किया गया निर्माण। भले ही आप संसार में कुछ भी कर रहे हैं तो वो आपके विचारों का ही निर्माण है, वो किसी दूसरे के विचारों का निर्माण नहीं है। तुलना कर सकते हैं कि हमको माहौल कैसा मिला है वर्तमान में, और जो पूर्व जन्म के संचय कर्म यदि हमारी खराब आदत बन कर के आए हैं, यह कह सकते हैं कि वर्तमान में किए गए कर्म वे अच्छे नहीं हैं, तो समझो कि
उनका प्रभाव, आदत का प्रभाव उन कर्मों पर है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, अच्छे सच्चे, और उनका शांति फल मिलता है, और उस व्यक्ति के अंदर अहिंसा, सत्य, दया, अक्षमा, दान, सात्विक, परोपकारी कार्य हैं, अपनी भलाई में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में अपनी भलाई समझना, ऐसे सोच विचार जिस व्यक्तित्व के हों और उसके कर्मों में दिखाई पड़ते हों, तो समझ लीजिए कि आपके जो शुभ कर्म हैं वे आरंभ हो गए हैं। यदि किन्हीं भी कारणों से वर्तमान में किए गए कर्म हमारी आदत के कारण अच्छे नहीं हो रहे थे, ये समझ लो कि वे जो पूर्व जन्म की आदत के कारण हैं, वे पूर्व जन्म के कर्म हैं, और उन कर्मों के द्वारा ही ये कारण शरीर बना है। क्योंकि कारण वो पूर्व जन्म के कर्म रहे हैं, लेकिन एक कुछ ऐसा बनकर के आता है वो जो संपूर्णता को प्रभावित करता है, अच्छाई के लिए भी बुराई के लिए भी। यदि अच्छी आदत है तो ये समझ लो अच्छे विचार पहले थे, और किन्हीं कारणों से वे खराब भी हो जाते हैं, बदलते रहते हैं किन्हीं भी कारणों से। तो जब भी हम अपने जीवन में शुमार ये देखें कि हम जो हैं दूसरों के लिए कष्ट सह सकते हैं, लेकिन दूसरों को कष्ट देने का प्रयास नहीं करते, भले ही हम कितने भी किसी को कटु शब्द कहें या उसका अर्थ कुछ और ही हो सकता है, या पश्चाताप कर सकते हैं। इस तरह के विचार जब आपकी भावना में, जब आपके होंगे, ऐसी कामना होगी कि हे प्रभु आज हमने किसी भाई को किसी प्रकार का दुष्ट या कष्ट तो नहीं दिया, तो एक तरह का आपका प्रतिदिन का विश्लेषण है। आप सोचेंगे एक बार जब ये भावना व्यक्त करोगे अपने शब्दों में, उस परमात्मा का जरूर ध्यान आएगा। जब परमात्मा से कोई भी शब्द निकलता है हमारे मुख से, तो परमात्मा में ध्यान अवश्य जाता है। शब्दों का इतना प्रभाव होता है ऑटोमेटिक ही। अरे शब्द किसी चीज को प्रभावित कर रहे हैं, तो जो ज्ञान विज्ञान की अवधारणा गीता ज्ञान के अंदर बिल्कुल सही है। सभी कलाओं का विकास, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान, और जो प्रकाश रूप है ये प्रकृति, ये शरीर इंसान का एक ब्रह्मांड है। इसकी तुलना इस ब्रह्मांड से कीजिए, बिल्कुल सेम। व्यक्तित्व में समुद्र, इंसान में समुद्र की स्थान क्या होता है? हृदय। और जो स्वच्छ शुद्ध जल है उसका उदाहरण दिया गया है भारतवर्ष में गंगा नदी। जब गंगा का कहीं भी वृत्तांत या कोई भी शब्द आता है तो आपकी भावना धर्म के कर्म, यानी कि धर्म का कर्म क्या है? सात्विकता, श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, सात्विक जीवन, अपने आप का मन अपना शांत हो जाना, श्रद्धा उत्पन्न हो जाना। गंगा का नाम है आते ही, और गंगा जल का नाम आते ही। तो दादा लक्ष्मीचंद जी ने कहा, क्या कहा? जब गंगा जी कराया है तो एक बात का वर्णन थोड़ा सा करते हैं, दूसरा गायन के द्वारा। दादा लक्ष्मीचंद जी जो ग्रामीण लोक नृत्य नहीं, लोक जो कला है हमारी देहाती, वो ब्रह्मज्ञानी है जो दादा लक्ष्मीचंद जी ने। और ये जितना भी वर्तमान काल में आपको जगत दिखाई दे रहा है, या जो भी आप बोल रहे हैं, या जो कोई भी आवाज़ हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ ब्रह्मज्ञान ही है, आपके मन का ही है। आपके मन के द्वारा जो भी आपके मन की इच्छा होती है वो ही आप जगत में बनाते हैं। आपको मंदिर की इच्छा हुई तो मंदिर बनाया, आपको मस्जिद की इच्छा हुई मस्जिद बनाया, आपको गुरुद्वारे की इच्छा हुई गुरुद्वारा बनाया, आपको जिस किसी भी सात्विकता की इच्छा हुई सात्विकता बनाया, आपको राजसिक जितना आप बना सकते हैं, जितनी इच्छा हुई, जितनी आपकी क्षमता है वो बना सकते हैं। लेकिन सात्विक की कोई सीमा नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्मा है। तो श्री लक्ष्मीचंद जी ब्रह्मज्ञानी भारतवर्ष के अंदर, हमारे भारतवर्ष का एक संघ है हरियाणा, जो दिल्ली, जो नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है।
कुछ से सटा हुआ, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, राजस्थान से सटा हुआ एक छोटा सा संघ, स्टेट्स, तो जो जॉइंट है अदर स्टेट्स एट द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। उसके अंदर ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, निरक्षर, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म स्वच्छ निर्मल ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ और वो पूर्व जन्म से जुड़ गए और वर्तमान जन्म को फिर उसको राह मिली और संपूर्ण जागृत हो गया। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा ये प्रयोग है, आप जो कुछ कर रहे हैं ब्रह्म ज्ञान का ही तो प्रयोग है, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा प्रयोग। जो कुछ भी इस भूमंडल में कर रहे हैं, ब्रह्मांड में हो रहा है, वो सब ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा का ज्ञान। तो क्या बताया दादाजी ने एक पंक्ति में, ओम, उन्होंने बतलाया, स्तुति की और एक उदाहरण दिया। महाभारत में भी समझी ने सर सैया पे सो के गंगा जी का कथा चरित्र निर्मल चित से हो के भागीरथ गंगा जी लाए दाग जिगर के धो के प्रेम पावनी मोक्ष तारनी तेरा भेद समझ लिया टोके तन सगर के बेटे मोक्ष करे सगर के बेटे मोक्ष करे यूं गंगे धाम कैसे सच्चा ज्ञान करण की खातिर यजवर श्याम कैसे रे दुनिया की पृथ्वी की नदियों में उत्तम श्री गंगे धाम कैसे सच्चा ज्ञान करण की खातिर ऋग्यज श्याम कैसे। क्या बताया ब्रह्म ज्ञान का, फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। सब उदाहरण ही है, ज्ञान ही ज्ञान है। भीष्म जी ने महाभारत में सरसैया पर सोकर श्री गंगा जी का कथा चरित्र निर्मल चित्त से होकर भागीरथ गंगा जी लाए दाग जिगर के धोके प्रेम पावनी मोक्ष तारनी तेरा भेद समझ लिया टोक है सगर के बेटे तने मोक्ष करे दूसरी गंगे धाम कैसे सच्चा ज्ञान करण की खातर यज ऋग रज श्याम कैसे सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद सारे ही वेद। तो जब गंगा का जिक्र आता है समझ लीजिए निर्मल पावन शुद्ध वो मन है, उस मन की तुलना है, वो सच्चा है, बिल्कुल एविरल बहता है गंगा जल, इसलिए वो शुद्ध है। आप इसको एविरल बहने दीजिए अपने मन को, जब भी सोचे अच्छे कर्मों के लिए सोचे, लालच लोभ वश न आ जाए। इनकी जो दुर्गुण है मन के, जो देवीय संपदा नहीं है, जो आपके सतोगुण है, जो देवीय संपदा है, सत कर्तव्य कर्म, दूसरे का भला अपना भला समझ करके अपने आप को परिवर्तन यदि आप कर लेते हैं तो वही गीता ज्ञान है, जहाँ से आरंभ होता है परिवर्तन। एक विचार, हे प्रभु आज हमने किसी भाई को किसी प्रकार का दुख या कष्ट नहीं दिया, यदि जाने अनजाने में दिया भी हो तो उसके लिए हमें क्षमा करना, तो सभी के लिए क्षमा हो गई।
आपने कुछ नहीं किया। यदि भूलवश हो गया तो आप याद करोगे आज हमने कोई गलत तो नहीं किया, या सही सही किया। अपने मन वचन और कर्म से किसी के लिए हमने गलत तो नहीं कहा, या ऐसा कोई शब्द तो नहीं कहा, या ऐसा कोई कर्म तो नहीं किया कभी भी कि जिसके कारण दूसरा आहत हुआ हो। तो वो सात्विक मन, वो गंगा जल निर्मल। वेदों में ब्रह्म सृष्टि जल को